आखिर कौन होगा 2024 के इलेक्शन में भारत का अगला प्रधानमंत्री? क्या मोदी जी की जगह कोई और संभालेगा कुर्सी? चीन की एक ऐसी महिला जिसकी जिद के आगे सरकार को भी घुटने टेकने पड़े और सिर पर अंडों को बैलेंस करने वाले इस बंदे का टैलेंट आपको हैरान कर देगा। और कैसे गधी के दूध से ये लोग कमा रहे हैं लाखों रुपए। और क्या बॉलीवुड के एक्टर्स भी हमारी तरह कपड़े रिपीट करते हैं? जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, चुनावी साल और लोगों के दिल की धड़कनें तेज। कौन होगा हमारे देश का नया पीएम? क्या मोदी जी फिर से पीएम की कुर्सी में बैठेंगे या फिर जनता ने किसी और नेता को अपना पीएम मान लिया है? खैर, सरकार किसी की भी आए बाद में तो पता चल ही जाएगा। उससे पहले नेताओं के लुभावने वादे और योजनाएं जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं ताकि जनता खुश तो नेता खुश, यानी कि उनकी पीएम की सीट पक्की। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह देश की प्रोग्रेस की कड़ी मेहनत की है, लगता तो यही है कि पीएम की ये सीट इनसे कोई नहीं छीनेगा। लेकिन इस बार विपक्ष ने मिलकर लड़ने का फैसला लिया है और विपक्ष भी काफी मजबूत नजर आ रही है। दोस्तों, मोदी जी के बाद जिस नेता की सबसे ज्यादा उम्मीद है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिसके काम की काफी सराहना है। इसके बाद आते हैं बीजेपी पार्टी के ही नेता नितिन गडकरी। इनके भी कामों की देश में खूब सराहना है। हेमंत बिस्वा और योगी आदित्यनाथ भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 11, चीन की एक ऐसी महिला जिसकी जिद के आगे सरकार को भी घुटने टेकने पड़े। दरअसल चीन की सरकार हाईवे बनाना चाहती थी और उस जगह पर बहुत सारे घर थे, बाकी सभी तो वहां से हट गए, लेकिन वो महिला नहीं हटी। उन्होंने 10 साल तक सरकार के अगेंस्ट केस लड़ा। बाद में सरकार ने हार मान ली और उस घर के साइड से ही हाईवे निकाला। फैक्ट नंबर 10, जमाना जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे देखकर तो लगता है वो दिन दूर नहीं जब हमारी गाड़ियां आसमान में उड़ेंगी, वो भी बिना किसी फ्यूल के। वो जमाना जरूर कुछ ही सालों में आने वाला है, पर दोस्तों इन लोगों का क्या जिन्हें पेट्रोल की खुशबू से बेइंतहा प्यार है, जिसे पेट्रोल की खुशबू बेहद पसंद है। अगर आप भी इस टेंशन में हो कि यार पेट्रोल तो स्टोर करके भी नहीं रखा जा सकता, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि फोर्ड कंपनी ने इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है। फोर्ड ने एक ऐसा परफ्यूम इजाद किया है जिससे पेट्रोल की तरह स्मेल आती है। फोर्ड ने इस परफ्यूम का नाम भी फोर्ड मस्टैंग मैक यू रखा है। फैक्ट नंबर 9, अगर आप इंडिया के हैं तो आपने हमारे देश के उस टैलेंट को तो जरूर देखा होगा जो सदियों से हमारे सामने है। औरतों के सर पर एक के ऊपर एक कई मटके, वो भी पानी से भरे हुए। ये भी किसी कला से कम नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अपने सिर पर अंडे रखकर भी बैलेंस बनाया जा सकता है? वो भी एक या दो तीन नहीं बल्कि पूरे 735 अंडे रखकर। क्या हुआ, आश्चर्य में पड़ गए ना सोचकर? कैसा पागल इंसान है, सिर पर अंडों का बैलेंस और वो भी 375? हाउ इज इट्स पॉसिबल? पर अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो विदेश का एक आदमी ऐसा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। इन्होंने अपने सर पर 735 अंडे रखकर यह रिकॉर्ड बनाया है। फैक्ट नंबर 8, शायद ही कोई होगा जो अपनी धरती माँ से प्यार नहीं करता होगा। देश का हर एक इंसान जो धरती माता की धूल में पला बढ़ा, उसकी रगों में सिर्फ अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हमेशा बना रहता है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जिन्होंने अपने देश, अपनी धरती माता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह जी की, जिनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देश को आजाद करना, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करना। उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। अपने देश के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी से तक सौदा कर लिया था। एक बार जब उनके माँ बाप ने कहा, बेटा तुम शादी कर लो, हम कल लड़की देखने जा रहे हैं, कब तक इन गोरों से लड़ोगे? उस रात भगत सिंह रात भर नहीं सोए और यही सोचते रहे कि शादी के बाद मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना। दूसरे दिन सुबह ही भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर चले गए थे। वो एक खत भी लिख गए थे जिसमें लिखा था कि माँ, मैं अपने देश की रक्षा के लिए पैदा हुआ हूँ और देश की रक्षा का ही मेरा कर्तव्य है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने मंदिरों में लड्डू, नारियल, मिठाई का प्रसाद तो चढ़ते हुए देखा होगा, पर क्या कभी ऐसे मंदिरों के बारे में सुना है जहां प्रसाद के रूप में लड्डू, नारियल या फिर मिठाइयां नहीं बल्कि घड़ियां चढ़ाई जाती हैं? अगर नहीं सुना तो आज ही सुन लीजिए। एक बार एक ट्रक ड्राइवर ने रास्ते से गुजरते हुए मंदिर जहां ब्रह्म बाबा का मंदिर है, वहां मन्नत मांगी थी कि अगर मैं ड्राइविंग करना सीख गया तो आपके यहाँ प्रसाद में घड़ी चढ़ाऊंगा। बस फिर क्या था, महाशय की मन्नत पूरी हो गई और उन्होंने ब्रह्म बाबा मंदिर में घड़ी चढ़ा दी। बस फिर तभी से घड़ी चढ़ाने का ये सिस्टम शुरू हो गया। आपको बता दें, मंदिर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है। फैक्ट नंबर 6, उर्वशी रौतेला जाना माना नाम, एक ऐसी खूबसूरत सेलिब्रिटी जिसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर्स हैं। पर आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से बोला जाता है कि उर्वशी रौतेला का पाकिस्तान जाना बैन है? आखिर क्यों उर्वशी रौतेला पाकिस्तान नहीं जा सकती? तो दोस्तों आपको बता दें, उर्वशी रौतेला मिस यूनिवर्स का खिताब जीतते वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें लिखा था कि मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया बनने के बाद वो कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगी। अगर वो पाकिस्तान जाती है तो उन्हें अपने इस कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ेगा और उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। फैक्ट नंबर 5, अपने गाय, भैंस, बकरी के दूध को तो आपने पिया होगा, लेकिन कभी गधी के दूध के बारे में सोचा है? कैसा होता होगा, क्या फायदा होता होगा इसके दूध से? नहीं ना। शायद कि किसी का ध्यान इस और गया हो
पर आपको बता दें कि जिसका ध्यान गया वो आज लाखों कमा रहा है गधी के दूध से। उनका नाम है पूजा। ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की तब उन्हें पता चला कि इजिप्ट की रानी क्लियोपैट्रा गधी के दूध से नहाती है, जिसके कारण उनकी स्किन काफी स्मूथ और शाइन करती है। फिर क्या था, पूजा निकल पड़ी महाराष्ट्र के सोलापुर और वहां गधी पालने वालों से इस बारे में बात की, जिससे गधी पालने वालों को भी लगा कि इससे हमारी इनकम काफी अच्छी हो सकती है। पूजा के सहयोग ने उन लोगों के गधी के दूध में और भी प्रोडक्ट मिलाए और साबुन बनाना शुरू कर दिया। इस प्रोडक्ट की मांग इतनी बढ़ी कि विदेशों में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाने लगा। फैक्ट नंबर 4, कौन कब कैसा और किस वक्त हमला कर दे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और ना ही कुछ किया जा सकता है। अचानक हुए हमले अक्सर जानलेवा होते हैं, पर हाँ, आज की टेक्नोलॉजी जिस कदर बढ़ रही है उससे तो साफ जाहिर है कि इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल होने में समय नहीं लगने वाला। आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इंसान ऐसा कपड़ा भी बना लेगा जिसमें आप चाहे जितने भी चाकू से वार करो, तलवार से हमले करो, उस इंसान को कुछ नहीं होगा जिसने ये कपड़ा पहन रखा है। देखिए इस वीडियो को, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी की शर्ट पर चाकू से कई हमले कर रहा है, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं होता। फैक्ट नंबर 3, राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो कि हनुमान जी को समर्पित है, जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। बालाजी का चमत्कारिक मंदिर है। कहा जाता है यहाँ अक्सर वो लोग आते हैं जो भूत प्रेत के वश में होते हैं। इस मंदिर में आत्माओं को भगाया जाता है। यहाँ प्रसाद को खाया नहीं जाता बल्कि अग्नि में आहुति दी जाती है। फैक्ट नंबर 2, अक्सर लोग घर से बाहर जाने से पहले ताला लगाकर जाते हैं, कहीं उनका सामान चोरी ना हो जाए। पर मिजोरम में कई दुकानें बिना दुकानदार के चलती हैं। यहाँ सामानों पर रेट लिखे होते हैं और वहीं डिब्बा भी रखा होता है जिस पर लोग सामान लेकर पैसे डाल देते हैं। और भाई ये तो बढ़िया है। फैक्ट नंबर 1, बॉलीवुड स्टार्स की लाइफ हमेशा से ही हम फैंस को बहुत ज्यादा आकर्षित करती रही है। ये अपने घरों में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब सोचते हुए एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता होगा वो है कि क्या सेलेब्स भी हमारी तरह अपने कपड़ों को रिपीट करते हैं, यानी कि क्या वो अपने कपड़े दोबारा पहनते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये सेलेब्स अपने कपड़े रिपीट नहीं करते तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये अपने कपड़ों को रिपीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने।